नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनम्। जय मंगल बुधारणं विमलाणं नाणिदंसनमयारं तैलोयसेयं नमोऽस्यस्य वसितारं नमो हन्तारं नमो सितारं नमो आयर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोये सुसारणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी के सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, हम दुनिया की पंचायतों से दूर होते हो पंच परमेष्ठी की शरण को प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि इस संसार में जितनी भी शरण प्राप्त करने का जीवों ने पुरुषार्थ किया, वे वास्तव में शरणभूत नहीं थे, वे अशरण ही थे। क्योंकि ऐसा कहते हैं, पतंता स्वयमेव अन्य से किम हस्तालंबन, मतलब जो स्वयं ही डूब रहा है वह दूसरे को कैसे बचा सकता। संसार का प्रत्येक प्राणी कर्मों के कारण, विषय कसायों के कारण इस संसार में प्रतिदिन प्रतिपल डूब रहा है, और व्यक्ति उनसे ही उम्मीद करे कि वो मेरी रक्षा करे, वो मेरे लिए शरण देने वाला हो, तो वह कतई संभव नहीं हो सकता। इसलिए हमें एक गहरा निर्णय करने की आवश्यकता थी। ये संसार के पंच, दुनिया की पंचायत, इनकी शरण पहुंचने से कभी हमें सुख शांति नहीं मिल सकती। अगर कायदे से हमें अपने जीवन को मंगलमय बनाना है और सुख शांति का वेदन करना है, तो सबसे पहले हमें पंच परमेष्ठी की शरण को प्राप्त करना। और जो इस पंच परमेष्ठी की शरण को प्राप्त नहीं कर पाता, वह कभी भी पंचम गति यानी सिद्ध गति को प्राप्त नहीं कर सकता। संसार की जो 4 गतियां बताई है, देव, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य, ये चारों गतियों में जीव अनादि से भटकता है। उन
चार कषायों के निमित्त से चार गतियों में जीव भटकता 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 आज तक इस पंचम काल में आया है। और इस पंचम काल में भी अगर उस पंचम गति के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, पंच परमेष्ठी की शरण को प्राप्त नहीं करेंगे, तो छठे काल में जाकर मात्र दुख और दुख के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं। व्यक्ति जानता है कि मुझे इन पापों से, इन कषायों से, इन विषयों से अपने आप को बचाना है, पर जितना जानता है उतना मान नहीं पा रहा है, और जितना मानता है उतना कर भी नहीं पा रहा। अगर 70-80% जानता है तो 20-25% भी मान नहीं पा रहा है, और 20% मानता भी है तो 2-5% कर भी नहीं पा रहा। और जब तक ये निर्णय करके जानने के बाद मानना, मानने के बाद करना नहीं सीख पा रहा है, तब तक वह कभी सुखमय मंगलमय जीवन प्राप्त ही नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि हमें पंच परमेष्ठी आज तक नहीं मिले। कई बार हमें पंच परमेष्ठी, उनका सानिध्य, सब कुछ मिला, पर क्या करें, क्या करें, हमारे पास समझदारी और ईमानदारी की कमी थी। और जहां समझदारी और ईमानदारी की कमी है, वहां कभी भी कार्य में सफलता हो नहीं सकती। कभी भी कार्य में सफलता हो नहीं सकती। माँ, कुछ जीव तो इतने समझदार होते हैं कि एक एक पई का और एक एक समय का तो हिसाब करना जानते हैं, पर अधिकांश जीवों के साथ महन जी यही भूल हुई कि वे ज्यादा समझदार बन गए, यही उनकी ना समझदारी थी। इतने समझदार, इतने समझदार, इतने समझदार बनते हैं, जबकि वो ज्यादा समझदार बनना उनकी समझदारी नहीं थी, उनकी सीधी सीधी बेवकूफी थी। कई सारे जीवों के मुख तक आया हुआ ग्रास छीन जाता है। मां, क्यों? अधिक समझदार होने से बनता बनता काम भी बिगड़ जाता है, क्योंकि ज्यादा समझदारी का परिचय देने के कारण से। संसार में दो ही तो जीव है, कि समझदार कि अति समझदार। दोनों का काम कभी समझदारी से नहीं हो। जो समझदार नहीं है वे तो फिर भी समझ में आते हैं गोल्डी की वे समझदार नहीं है, ये बच्चे हैं, मूर्ख है। पर जो ज्यादा समझदार, जैसे वर्तमान की भाषा में ओवर स्मार्ट, अधिक समझदार जो होते हैं, वे अपने जीवन का, अपने घर परिवार सबका नाश कर बैठते हैं। कब, कहां, कौन सा निर्णय करना है, क्या कार्य करना है, ये व्यक्ति अगर समय पर नहीं समझ पा रहा है तो उसकी वो समझदारी काम की नहीं है। मां, कई बार ऐसा नहीं होता, भोजन बनाते बनाते अधिक समझदारी से काम करो तो भोजन बिगड़ जाता है, और ना समझ बनाता है तो उसका तो बिगड़ता ही बिगड़ता है, क्योंकि वो तो ना समझ था। पर जिसके पास आंखें नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, लाइट नहीं थी, फिर भी समझ में आता पप्पू भाई वो गड्ढे में गिर रहा है, क्योंकि अंधा था, अमावस्या थी, हाथ में कोई प्रकाश करने की व्यवस्था नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है, आंखें है, बुद्धि है, ज्ञान है, समझदारी है, प्रकाश है, सब कुछ है, पर फिर भी हम गड्ढे में जाके गिर रहे हैं, तो आपके जैसा कोई ना समझ मूर्ख नहीं। कितनी कितनी बड़ी भूल व्यक्ति कर बैठता है थोड़े से लालच के पीछे। कुछ नहीं है, अगर जीव को कोई कोई बात सता रही है तो संटी भाई मात्र थोड़ा सा लालच सता रहा है। आज बचा के रख लूंगा, कल काम में आ जाएगा। कल पता है कल बचेगा कि नहीं बचेगा, धन नहीं अपना, किसी का ठिकाना नहीं, किसी का ठिकाना नहीं है। फिर भी लालच, लालच ऐसी बुरी सब सत बला है, वह हमें ना वर्तमान में जीने दे रही है, ना वर्तमान का आनंद ले पा रही है, ना आने वाले भविष्य का तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कल काम में आएगा, कल कर लेंगे, कल देख लेंगे। कल कभी आया किसी का? नहीं आया। कल कभी नहीं आया, कभी नहीं आया।
पर फिर भी कल के पीछे व्यक्ति वर्तमान को भूल रहा है और वर्तमान को दुखमय बना रहा है। हम जीवन के कार्यों में सिद्धि तो चाहते हैं, जीवन को भी सिद्ध करना चाहते हैं, प्रत्येक कार्य में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, पर कभी सिद्धि के लिए सिद्धों के पास पहुंचे? जीवन को सिद्ध करना था, हमें अपने आप को सिद्ध करना था, तो कभी सिद्ध भगवान के पास उस सिद्धि के लिए पहुंचे? नहीं पहुंचे। और ये पक्का है, कल भी हमने समझा था, ये निर्णय करने की आवश्यकता है, जिसके पास जो होगा वो वही देगा। महेंद्र मामा जी, आपके दुकान में कोई टमाटर मांगने आए तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? वो कहेंगे भाई साहब कुजड़े की दुकान सामने है, यहाँ सोना चांदी मिलता है। सीधी सी बात है, हम देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी आदि के पास तो गए, उनसे क्या मांगा? घर में शांति हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये बीमारी ठीक हो जाए, मुझे व्यापार मेरा अच्छा चले। भाई वो तुम्हारा व्यापार तुम्हारे लिए बाहर की सामग्री देंगे कैसे? क्योंकि वो तो उससे दूर हो चुके। बहुत सारे तो ऐसे जीव महाराज और गुरु के पास भी पहुंचते हैं कि महाराज जी बता दो हमें कौन सा व्यापार करना चाहिए, हम क्या करें जिससे हमारा घर गृहस्थी शांति से हो। भाई जिनको करना ही आता होता तो वे सब छोड़ के दीक्षा लेके क्यों बैठे होते? पर क्या करे, जीव नहीं समझते। भाई जिसके पास जो होता है, तुम सोने चांदी की दुकान में जाकर कुंजड़े जैसे भाव करते रहोगे, वो कहेगा भाई साहब हाथ जोड़ ले, तुम जाओ, हमारे पास ये है, देखना चाहे तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। सीधी सी बात है, हम देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचे तो, पर मात्र और मात्र बनियागिरी के साथ पहुंचे और प्रत्येक प्रत्येक कार्यों में तोल मोल के काम करते रहे, इसलिए जीवन में कभी सिद्धि को और सफलता को प्राप्त ही नहीं कर पाए। चाहे भगवान के सामने द्रव्य चढ़ाने की बात हो, चाहे भगवान के सामने हमें दान करने की या माथा टेकने की हो, हम उसमें भी हिसाब लगाते हैं। कल 1 रुपया डाला था, आज 1 ही रुपया डाल के काम बनेगा। ये नहीं समझ पा रहा, ये नहीं व्यक्ति समझ पा रहा है कि कल 1 रुपए से काम चलता था, आज वही 10 रुपए लगता है। क्यों मां? जो सब्जी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले 5-10 रुपए में आती थी, आज उसे 50 रुपए देने पड़ते हैं। व्यक्ति वो नहीं देखता कि कल 5 रुपए में आने वाली सामग्री आज 50 रुपए देने पड़ रहे हैं, उसमें तो 50 की जगह 100 खर्च कर लेगा। पर मंदिर में तो नियम है हमारा कि 1 रुपए दान करना है, सो हम 1 ही रुपए दान करेंगे। 54 58 ज्यादा खर्च हो गई तो कितनी कितनी हम भगवान के पास पहुंचकर भी, पंच परमेश्वरी के पास पहुंचकर भी बनियागिरी करते हैं, इसलिए तो फल नहीं मिल रहा है। फल भी मिला तो विकास किसका मिला? बनियागिरी का। भगवान भी सोचता होता, भगवान के पास भी तराजू होता ना, तो वो भी सोचता इनको पहले तराजू में बैठा लो, इनके भाव नाप लो, फिर इनको आशीर्वाद दो। क्या करूं? भगवान की भक्ति करनी थी निर्मल भावों से और परिपूर्ण रूप से समर्पण और श्रद्धा से करनी थी, पर वह श्रद्धा और समर्पण मात्र धन दौलत संपत्ति पैसा इसमें अटकी है, पंच परमेष्ठी के शरण में है ही नहीं। क्यों नहीं कार्य सिद्ध हो रहे हैं? क्योंकि हमारी अरिहंत सिद्धों के प्रति वैसी श्रद्धा नहीं है जैसी श्रद्धा हमें चाहिए थी। जो जो उन सिद्ध भगवान की भक्ति करेगा, सिद्ध भक्ति पड़ेगा, उन सिद्धों की पूजा करेगा, विश्वास मानना उनका जीवन में सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। सब परंपराएं वर्तमान की बंद हो चुकी है। जो बुजुर्ग होते थे, माताओं, पता है क्या? पता नहीं होगा, बहुत सालों को तो पता ही नहीं होगा। बच्चों को स्कूल में कभी भेजा जाता था तो उसके पहले सबसे पहले जब पहला अक्षर सिखाया जाता था तो ओ ना मा सी धम लिखा जाता था। याद है? नहीं है। आजकल के तो युवाओं को और बहुत सारे प्रौढ़ों को भी पता नहीं है। पहले काली स्लेट चलती थी। उस स्लेट पर, स्लेट नहीं, वो तो स्लेट नहीं, पहले वो काली पटिया चलती थी।
पार्टी पार्टी चलती थी, अब स्लेट हो गई, कागज भी पोतो और फिर लिखो। वहां पर जब भी बच्चा सबसे पहले कहीं पढ़ने जाता, उसे पढ़ने के लिए बैठाया जाता, तो सबसे पहले यही लिखा जाता, ओ ना मा सी धम। मतलब क्या था? मतलब क्या था? हमें तो इतना ही पता है, तुम तो टीचर थे ना पंकु भाई, हमें तो इतना पता है महाराज जी, ओ ना मासी धम, ना बाप पढ़े ना हम, इतना तो हम जानते, पर बाकी ओ ना मासी धम का क्या अर्थ होता है नहीं जानते। वह सिद्ध भगवान की आराधना से जीवन को, ज्ञान को सिद्ध करने की बात थी। ओ नमः सिद्धम, ओ ना मा सी धम, यानी ओम नमः सिद्धम। उन सिद्ध भगवान को सबसे पहले नमस्कार करने की बात कही थी। हमने तो उसका उल्टा ही कर दिया, क्योंकि रिमिक्स है, कुछ भी कर सकते हैं। ना बाप पढ़े ना तो बाप पढ़ रहा है ना हम पढ़ रहे हैं, कैसे गान होगा? ये कार्य सिद्ध करने के लिए, प्रत्येक कार्य सिद्ध करने के लिए पहले सिद्धों की आराधना करने की बात व्याख्या आगम में लिखी है। इसलिए बालक को भी अगर ज्ञान प्रारंभ करना था, अध्ययन प्रारंभ करना था, तो पाटी पे लिखा जाता था ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धम। उन सिद्धों का स्मरण करते हुए कार्य करना था। आज हम तो भूल ही गए, सिद्ध भगवान कुछ होते भी है, सिद्धों की आराधना। आजकल तो मंदिरों से भी सिद्धों की प्रतिमा ऐसी गायब हो गई, क्योंकि पंच महागुरु भक्ति को समझ रहे थे। कल कल हमने अरिहंतों की वंदना की, कल अरिहंतों के बारे में समझा। आज सिद्धों के विषय में आचार्य भगवान समझाएंगे कि कौन सिद्ध, कोई गुटका सिद्ध, कोई बटवा सिद्ध, कोई अग्नि सिद्ध नहीं। इन किसी सिद्धों की बात नहीं है, कोई संसारी जीवों की बात ही नहीं है, जिन्होंने संसार को ही सिद्ध कर लिया है। आठों आठों कर्मों को जीतकर जो मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसी सिद्धों की आराधना है। उन्होंने तो अपने आप को सिद्ध कर लिया, पर आज ऐसी 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 व्यवस्था है, व्यक्ति अपने आप को भी जीवन में सिद्ध नहीं कर पा रहा है कि मैं अच्छा हूं कि नहीं हूं, मैं बुरा हूं कैसा। क्यों? क्योंकि उसे उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है, ये दिमाग ही वो नहीं लगा पा रहा है कि उसे जीवन में करना क्या था, क्यों करना था, किस लिए कर रहा। व्यर्थ में वह अन्य प्रपंचों में, अन्य पंचायतों में पहुंचा है, और जहां जहां पंचायतों में उलझन है, वहां वहां पंच परमेष्ठी की शरण नहीं है। पंच परमेष्ठी की शरण को प्राप्त करने के लिए दुनिया की पंचायत, दुनिया के प्रपंच सब कुछ छोड़ने पड़ेंगे। वो ही शांति से देव शास्त्र गुरु और पंच परमेष्ठी की आराधना कर सकता है, अन्यथा नहीं। नहीं तो प्रति समय फिर उन व्यवस्थाओं में कहीं इधर कहीं उधर, कहीं पैसों में कहीं दूसरे में अगर प्रपंचों में लगा रहेगा, तो वह कभी भी देव शास्त्र गुरु की आराधना कर नहीं सकता। कितना 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 विचार करता है व्यक्ति एक चवन्नी अठन्नी रुपया खर्च करने के लिए, नहीं करता। एक रुपया भी खर्च करना है तो 10 बार सोचता है, डालू कि नहीं गुल्लक में, खर्च करो कि नहीं करूं। पर जैसे पैसों के बारे में इतना सोचते हो, कभी इतना मां अपने परिणामों के बारे में सोचा? नहीं सोचा, नहीं सोचा, नहीं सोचा कि जितना हम पैसे कमाने के लिए, पैसे की बचत करने के लिए ओवर स्मार्ट या ज्यादा समझदार बनते हैं, ऐसे कभी थोड़े ही समझदार पंच परमेष्ठी के शरण में आके बन पाए? नहीं बने। वहां तो हमें एक एक पैसे का हिसाब दिखता है, व्यापार में, घर में, गृहस्थी में, मंदिर में पहुंच के भी, पर कभी एक एक मिनटों का पुण्य पाप का हिसाब हमें दिखता है? नहीं दिखता, नहीं दिखता, नहीं दिखता। सिद्धों को नमस्कार करने से जीवन सिद्ध होगा, ज्ञान सिद्ध होगा, सब कार्य सिद्ध होंगे। पर हम कितने सिद्धों को जानते हैं? नहीं जान पाए। उन सिद्धों की ही भक्ति करते हुए, सिद्धों के ही गुणगान गाते हुए, यहाँ दूसरे छंद में हमें समझा रहे हैं कि ये सिद्ध परम गुरु कौन है। महागुरु कहा, महागुरु कहा, आचार्य उपाध्याय साधु, ये तो गुरु है ही,
पर अरिहंत सिद्ध भी हमारे लिए महापंच गुरु है, महान गुरु है। फिर क्या करे, हमें ना आचार उपाध्याय साधु इन गुरुओं की कीमत है, ना हमें अरिहंत सिद्ध रूपी गुरुओं की कीमत है। जो सामने है माँ उनकी तो कीमत नहीं है, और फिर वे सिद्धालय में और अन्य कहीं है, उनकी हमें क्या खा कीमत होगी? नहीं है, नहीं है। संसार में वर्तमान में भी सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्ची जिनवाणी है। आचार उपाध्याय साधु वे सभी पर सच्चे भावलिंगी है, पर क्या करे, जिनकी भाव और जिनकी श्रद्धा ही फूट गई है, उनको पंचम काल में भावलिंगी मुनिराज नहीं मिलते। कमी श्रद्धा की है, कमी दोष अगर अगर किसी में है तो मां दृष्टि में है, दोष वस्तु में नहीं होता। कमी कहीं बाहर नहीं है, कमी कहीं बाहर नहीं है, कमी तो अपने आप में है। ये तो बहाने हैं, ये तो बहाने हैं कि ऐसा पूछा कि विकास आज क्यों नहीं पूजा की, कि महाराज जी पानी गिर रहा था बाहर, इतना पानी गिर रहा था, इतना पानी गिर रहा था कि तुम क्या घर से बाहर नहीं निकले? व्यापार करने के लिए हमारे पास बहाना नहीं है, पैसे कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए हमारे पास बहाना नहीं है, पर भगवान के पास आने के लिए बहाने। वहां सब बहाने चलते हैं, वहां हम तनक में एक छींक में बीमार पड़ जाते हैं, और व्यापार करते करते पूरा दिन वहां भले ही वो पन्नी लगा के मास्क पहन के पैसे कमाते समय कोई कोरोना नहीं, पर भगवान के पास ओ कोरोना है। ये टिंकू भाई तुम्हारे बहाने हैं, ये बहाने हैं, बहाने हैं। अगर तुमने सच्चे देव शास्त्र गुरु और पंच परमेष्ठी की भक्ति की ना, तो विश्वास मानना, आया हुआ रोग भी तुमसे दूर भाग जाएगा। पर उतनी श्रद्धा कहाँ है हमारे पास? नहीं है। अगर अरिहंत और सिद्धों की मां आराधना करो तो विश्वास मानना, ऐसा जीवन का कोई कोई दुख नहीं है जो तुम्हारे साथ शाश्वत रहे। ये शरीर, ये बीमारी तो बहुत क्षुद्र है, कोई मायने नहीं रखते, कोई मायने नहीं रखते। पर जिसकी आदत ही बहाने देने की हो चुकी है, वह तो हर चीज में बहाने देता है। आश्चर्य तो उस बात का लगता है, आश्चर्य तो इस बात का लगता है कि व्यापार करते समय, पैसे कमाते समय सब तुम्हारे बहाने गोल्डी कहाँ चले जाते हैं? तब क्या कोरोना बता के आता है क्या? सिर्फ हमें तो ये बात समझ में नहीं आती कि इतने बजे से इतने बजे तक बस दुकान खुलेगी, मात्र बाकी सब उतने समय कोरोना। पता है कि सुबह 10 से 5 बजे तक कोरोना नहीं आएगा। एक नौकरी का एक दिन चूक जाए सो 5,000 कम हो जाएंगे, उसका तो हिसाब है व्यक्ति के पास। नौकरी नहीं जाऊंगा, अरे इतनी सुरक्षा है तो नौकरी छोड़ के, दुकान छोड़ के घर में बैठो ना, वो नहीं बैठेगा। पर भगवान की पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए, अभिषेक करने के लिए आओ, नहीं, वहां नहीं आ सकते, वहां डर लगता है। यही बहाने हमारे जीवन को दुखदाई बना रहे हैं और कुछ नहीं है। कैसे कैसे हम अपने जीवन को सिद्ध करें? इन सिद्धों की, अरिहंतों की, पंच महागुरु की शरण में आए बिना हम जीवन की कभी भी सुखमयी मंगलमयी नहीं बना सकते। कैसे कैसे लोगों के बहाने होते हैं। कहना करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। जो हमने कदम उठाए हैं माँ जीवन में, उसे कदम उठाने से पहले सोच समझ के उठाने चाहिए, और उठाया है तो संटी भाई कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। सोचने समझने जैसी बात है कि हम प्रत्येक कार्य करने के लिए कभी इतना नहीं सोचते, इतनी समझदारी नहीं बताते जितनी भगवान की भक्ति करने के पीछे सोचते। हमें ऐसी निर्मल भावों से, ऐसी निर्मल श्रद्धा से, समर्पण से काम करना चाहिए था कि नहीं भी बना हो काम तो तत्क्षण में बन जाए। पर व्यक्ति पहले से ही नेगेटिव सोचता है, ऐसा होगा तो क्या होगा, ये करूंगा तो क्या नहीं होगा, बस तुम्हारा बनता बनता काम भी बिगड़ जाएगा, बना बना काम भी बिगड़ जाएगा। अगर हमारी सोच नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो तुम्हारा बना भी काम बिगड़ जाएगा, और तुम पॉजिटिव सोचते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु और पंच परमेष्ठी की शरण को प्राप्त करोगे तो कोई काम तुम्हारा कम हो ही नहीं सकता। पर उतनी श्रद्धा नहीं है।
हम अपने भीतर से वैसा प्राप्त ही नहीं करना चाहते। सिद्धों की आराधना करनी है तो ही जीवन सिद्ध होगा, अन्यथा जीवन सिद्ध नहीं हो सकता। वो सिद्धों की आराधना की बात कर रहे हैं, सिद्धों की भक्ति की बात कर रहे हैं, सिद्ध भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं, याचना नहीं। मां अंतर समझना, हम याचना करते हैं, भीख तो मांगते हैं, पर यहाँ भीख मांगने की, याचना करने की बात नहीं कही है। यहाँ तो कह रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं, भावना भा रहे हैं कि भगवान मैं आपकी आराधना कर रहा हूं। कल अरिहंतों से भावना भाई थी, अरहंतों के सामने, आपका जो अनंत चतुष्ट है, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, आपकी भक्ति कर रहा हूं, तो आपका जैसा चतुष्ट आपने प्राप्त किया है वैसे मुझे भी प्राप्त हो, ऐसा मेरा भी जीवन मंगलमय हो। अब सिद्ध भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि निर्णय करना जिसके पास जो होता है वही देता है। बस सिद्धों से प्रार्थना कर रहे हैं कि सिद्ध भगवान आप तो सिद्ध हो गए, अब मेरे भी जीवन को सिद्ध करने का समय आया है, आप मुझे भी सिद्ध करें, मेरे जीवन को, मेरे ज्ञान को, मेरे सब कुछ इस संसार को जैसे आपने छोड़कर सिद्ध बने, मुझे भी सिद्धि प्रदान करे। उस सिद्धि के लिए अगले छंद को कहते हैं, पढ़ते हैं पंच महागुरु भक्ति को। लाल जिनवाणी में भी आपके सामने है, एक एक पंक्ति पढ़ते हैं, फिर उसका उच्चारण एक साथ करने का प्रयास करते। जे हिम झाणे किवाणे ही अठटयम, जन्म जरा मरण नय तय तट्टयम, जे हि पत्तम शिवम सास्यम ठाणयम, तेमहम दिन्तु सिद्धावरम नाणयम। एक साथ पढ़ते। जे हि झाणगिवाणे हि ऐतट्ठयं, जन्म जरा मरण नय तय्य तट्ठायं, जे हि पत्तं शिवं सास्यं ठाणयं, तेमहं दिन्तु सिद्धावरम नाणयम। सिद्ध भगवान से कह रहे हैं, जेहिम झाणक की वाणे ही ऐतट्ठयम, आप इतने ऊपर 14 राजू ऊपर सिद्ध शिला पर जाके पहुंचे, कैसे पहुंचे? हम भी चाहते हैं पहुंचना, पर ये तो पता चले आप पहुंचे कैसे। जे ही झाणक की आग लगाई, किसमें? दूसरों के घरों में नहीं, दूसरों के घरों में कानों में आग लगाने का काम नहीं किया, जिन्होंने स्वयं के कर्णों को ही आग लगाई। किसके द्वारा? ध्यानाग्नि, जो ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा, बाणों के द्वारा, जो ये जन्म जरा मरण नयरत्तयम दड्ढयम, कल बताया था, तीन लोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक को जीतने से छत्रत्रय जिन पर होता है वे अरिहंत होते हैं। और आज कह रहे हैं जन्म जरा मृत्यु रूपी 3 को जिन्होंने नष्ट कर लिया है, कैसे? जन्म जरा मरण नैरत्यम, ये नगर कहे, जन्म भी नगर कहा, मृत्यु भी नगर कहा, और जरा यानी बुढ़ापा भी नगर कहा। इन तीनों को अगर कोई मिटाने वाला है तो ये आपके सिद्ध भगवान हैं। जो एक बार सिद्ध बनते हैं, सिद्धालय में पहुंच जाते हैं, वे पुनः कभी कभी लौटकर नहीं आते। बन गए सो बन गए, बन गए सिद्ध सो सिद्ध बन गए। अब पुनः सिद्धालय से जमीन पर आकर किसी के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने जला दिया ध्यानाग्नि के द्वारा, ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा, ध्यान रूपी अग्नि के बाणों के द्वारा। जैसे अग्नि की शिखा उठती है, जैसे ईंधन को सबको जलाती है। अभी तो बहुत सारे लोग शाम को तापते होंगे ना अग्नि को हाथ में, जैसी वह ज्वाला उठती है वह ईंधन को जलाती है, ऐसी ही ध्यान रूपी अग्नि कर्मों को जलाते हुए जन्म जरा मृत्यु इन तीनों नगरों को ध्वस्त करते हुए क्या कर लिया? जेहि पत्तम शिवम सास्यम ठाणयम, ऐसे उस शाश्वत स्थान को, शाश्वत सुख को, आपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। किसकी भक्ति चल रही है मां? सिद्धों की।
जिन्होंने 8 कर्मों का नाश करते हुए 8 गुणों को प्राप्त कर लिया, सम्मत नाण दंसण वीर्य सहु सुहम तहु अवगहणम अगुरुलघुम अव्वावाहम 8 गुण होंति सिद्धाणम। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ये चतुष्टय तो अरिहंतों के पास भी थे, पर सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व आदि उन 8 गुणों को प्राप्त कर लिया। कितनी कितनी अद्भुत लीलाएं, समझो 8 कर्मों का यहां नाश किया और तुरंत 8 गुणों को प्राप्त कर लिए। कोई खाली नहीं रहता, कोई खाली नहीं रहता, कोई खाली नहीं रहता। एक तो मां पुण्य से भरे रहो कि पाप से भरे रहो, चाहे शुभ से भरे रहो चाहे अशुभ से भरे रहो, जीव कहीं ना कहीं पुण्य पाप शुभ अशुभ रूप परिणाम क्रियाओं में उलझा ही रहता है। निर्णय हमें करना है। जब तक संसार में थे तब तक सिद्ध भगवान 8 कर्मों से युक्त थे, जैसे हम हैं, आप हैं। और जैसे ही सिद्धों ने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, 8 कर्मों को छोड़ दिया, तुरंत 8 गुण प्रकट हो गए। कभी कभी खाली नहीं रहता, चाहे गुण हो चाहे दोष हो, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, तत्क्षण व्यक्ति किसी न किसी को प्राप्त करता ही है। सीधी सी बात है, कमरे में भी के उजाला होगा कि अंधकार होगा। जब तक अंधेरा है तब तक उजाला नहीं, और थोड़ा सा भी उजाला होता है तो अंधकार दूर होता है। ऐसे ही जब तक कर्मों का अंधकार था, 8 कर्मों का, तब तक गुण प्रकट नहीं हुए थे, और जैसे ही गुण प्रकट हुए वे 8 कर्म नष्ट हुए। एक साथ दोनों काम कर, इधर 8 कर्मों को जलाते हुए ध्यान अग्नि के द्वारा, किसके द्वारा? ध्यान अग्नि। दूसरी अग्नि विकास सोच मत लेना, नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं अग्नि लगाने वाले, कोई कानों में लगाता है, कोई घर में जाके लगाता है, पता नहीं क्यों। माता पता है तुम्हें क्या हुआ बहन, तुम्हें कह रही हो गई, लग गई अग्नि। आग लग के घर जलने में देर कम ज्यादा लगती है, पर कानों कानों से आग पहुंचने में, बात पहुंचने में समय बहुत कम लगता है। मत पहुंचाओ एक दूसरे के कानों में अग्नि। अगर पहुंचाना ही है तो अच्छी धर्म की बातें पहुंचाओ ना। सोचो समझो विचार करो। जीवन को सिद्ध करना है, ज्ञान की प्राप्ति करना है, सिद्धि की प्राप्ति करना है, तो बिना सिद्धों की आराधना के कुछ भी नहीं होगा। उन सिद्धों की भक्ति करते हुए के लिए आपने तो ध्यानाग्नि से सब संसार के कर्म, अपने दूसरों के नहीं, आपने अपने पाप, अपने कर्म, अपने दुख सब कुछ जला दिए। और जैसे ही वे सब कुछ जल गए, इधर कर्म जले और इधर जन्म जरा और मृत्यु नष्ट हो गई। क्योंकि संसार में अगर कोई सबसे 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 दुखी कार्य है तो जन्म जरा और मृत्यु। जन्म का तो याद नहीं है, किसी को याद है जन्म के दुख? नहीं है। मरण के भी शायद याद नहीं हो पाएंगे, पर जरा रूपी बुढ़ापे के तो दुख सबको पता है। उठते नहीं बनता, बैठते नहीं बनता, खाते नहीं बनता, सोते नहीं बनता, बोलते नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। वह सब कुछ, वह स्थिति आने से पहले मां समझो और समलो। जो सच्चा देव शास्त्र गुरु का भक्त होता है, जो पंच परमेष्टि की भक्ति करता है, वह जीवन में कभी बूढ़ा होता है नहीं। शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए, पर वह मन से कभी बूढ़ा नहीं होता। और जो मन से बूढ़ा हो चुका है वो तो 25 साल का भी बूढ़ा ही है, जिसके पास उम्मीद ही नहीं है। पर जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा है, वह कभी 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 बूढ़ा हो ही नहीं सकता। देखो ना, 70 80 80 90 90 साल के हमने महन मामा आंखों से व्यक्ति देखे हैं, दौड़ते दौड़ते गुरु के चरणों में पहुंचते हैं, दौड़ते दौड़ते भगवान के पास पहुंचते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए तो आपका नाम लिया मैंने। दौड़ते दौड़ते पहुंचते नहीं, भले एक ग्रास हम दहाड़ दे, भले ही हम एक अर्घी चढ़ा ले, तो भगवान के दर्शन करने हैं। और आज का 20 साल का 25 साल का युवा सोचता है हम तो बीमार है, हम तो घर में चिमाए पड़े हैं चदरा ओढ़ के। कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि जन्म जरा मृत्यु रूपी दुख सबको भोगने पड़ेंगे। अगर तुम्हें देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा है तो बुढ़ापे में भी तुम्हें परेशानी नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों अपने पैरों पर ऐसे, आज का युवा देख लेना, 25 30 साल, 50 के बाद वो कमर टेढ़ी करके चलता है। और
जो जिन्होंने पुराने जमाने में से भगवान की भक्ति की है, वे 80-90 के भी दौड़ते हुए अपने हाथों से पैरों से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनने उस युवा अवस्था में पुण्य का अर्जन किया। आज हम कुछ करना ही नहीं चाहते, कभी कभी सुखी नहीं हो सकते। समय हो गया है गोल्डी की दुकान खोलने का, फिर बहाने देने लग जाएगा ना, क्या करें। यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपको भी शाश्वत सुख चाहिए तो सिद्धों की भक्ति करो, अरहंतों की भक्ति करो, पंच महागुरु की भक्ति करो। पर हमारे भीतर का गुरूर तो जाए, तब तो हमें गुरु मिले। भीतर ही तो गुरु टकरा रहा है कि हम कैसे माने। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। जब तक भीतर का गुरूर टकरा रहा है ना, तब तक ये पंच महागुरु क्या, सामने बैठे दिगंबर गुरु भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे भीतर श्रद्धा की ज्योत नहीं है तो कोई कितना भी तुम्हें प्रकाशित करने का, ज्ञान देने का प्रयास करे, पर कोई नहीं कर सकता। ते महम दिंतु सिद्धावरम नाणयम। हे सिद्ध भगवान, आपने आठों कर्मों को नष्ट किया, जन्म जरा मृत्यु रूपी उस नगरों को नष्ट करके सिद्ध शाश्वत मोक्ष को भी आपने प्राप्त कर लिया। हे सिद्ध प्रभु, हे महासिद्ध प्रभु, हे महागुरु, आप मेरे लिए वह उत्तम ज्ञान वरम नाणयम दिंतु, मुझे उत्तम ज्ञान देने का प्रयास करो। आपसे मैं कुछ नहीं चाहता। धन दौलत संपत्ति ये तो दुकानदार के पास, किसी सेठ के पास जाके भी मिल सकती है, क्यों शांति कमार? पैसे धन तो किसी सेठ के भी जात आके पहुंच पे मिल सकते हैं, पर सच्चा ज्ञान और सच्चा सुख कहीं मिलेगा तो सिद्धों के पास मिलेगा। हम भगवान के पास भी आकर, अगर भगवान के पास, गुरु के पास आके भी पैसे और धन ही मांगने लग जाए तो फिर हो गया कल्याण। जिसके पास जो है उसके पास से वो ग्रहण करने का प्रयास करो, प्रार्थना करो भावना भाव। भगवान, मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, पर मुझे विश्वास है, मेरी श्रद्धा है, मेरा समर्पण है, मैं आपसे सब कुछ ले जाऊंगा। पर उतनी श्रद्धा, उतना विश्वास, उतना समर्पण हमारे पास नहीं है। कार्य तो किए, कार्य तो किए, पर आज तक मात्र हमने सब काम इंदु भाई मात्र ढोंग से किए, ढंग से किसी ने नहीं किए। जितने जितने जीव सुखी है वे ढंग से काम करते हैं, और जितने जितने दुखी है वे सभी ढोंग से करते हैं। आप बोलो, आप लोग सभी सुखी हो ना? अम्मा सुखी है ना? नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी भीतर ढोंग छुपा है, और वह हमारी लाग लपेट ढोंग ही हमें दुखी कर रहा है, अन्य कुछ नहीं। निकाल दो पप्पू भाई, भीतर की खोट को, भीतर के ढोंग को निकाल दो। हम पंच परमेष्ठी के चरणों में, शरण में पहुंचकर भी ढोंग कर रहे हैं, तो दूसरी जगह कोई स्थान नहीं है छठे काल के अलावा। मत करो ढोंग, मत करो छल, मत करो माया। हम किसी दूसरे को नहीं ठग रहे, हम किसी दूसरे के साथ छल नहीं कर रहे हैं, हम अपने स्वयं के साथ ही छल कर रहे हैं। इतना निर्णय कर लेना। व्यक्ति खुश होता है, टिंकू सोचता है, देखो मैंने कैसे उल्लू बनाया, कैसे। वो सोच तो सकते हो, पर कर नहीं सकते, कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। वही जीव दुखी है, वही जीव परेशान है जो आज तक ढंग से धर्म नहीं कर पाए, ढंग से गुरु की, प्रभु की, पंच महागुरु की शरण को प्राप्त नहीं कर पाए। आप ही मुझे ज्ञान दो, आप ही मुझे सिद्धि दो, आप ही मेरे जीवन को बदल दो, ऐसी भावना भा रहे है उस सिद्ध महागुरु के चरण में। हमारा भी ज्ञान निर्मल हो जाए, हमारी भी बुद्धि निर्मल हो जाए, हमारी भी मति सुमति हो जाए। क्योंकि मति तो है पर सुमति नहीं है, बुद्धि तो है पर बुद्धिमान नहीं है। बुद्धि का मान है, पैसों का मान है, पर बुद्धिमान नहीं है। हमें अपने जीवन को मंगल और सिद्ध बनाना है, ज्ञान को प्राप्त करना है, सिद्धि को प्राप्त करना है, तो सिद्धों की शरण प्राप्त करें।
हे सिद्ध भगवान, आपकी शरण आया हूँ, अब आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो आपसे ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। अब जब जहाँ जैसा देना है आप सोचे और समझे। ये भावना भानी है सिद्धों के चरण। जिन्होंने 8 कर्मों को नाश किया वे सिद्ध, कोई बाहर के सिद्ध नहीं। नहीं तो कोई बाहर के बाबा सिद्ध से बात करें कौन से, नहीं, वे नहीं, ये सिद्ध। समय हो गया है, करेंगे कल पुनः सिद्ध करने की बात है। क्योंकि किसी को किचन में सिद्धि करनी है, किसी के दुकान में सिद्धि करनी है, वो तो सिद्धि होती रहेगी। पर अगर जीवन की सच्ची सिद्धि और सिद्ध सुख को, शाश्वत सुख को प्राप्त करना है तो समय पर, समय को समझने के लिए सब बहानों को छोड़कर, क्योंकि बहाने तो बनियों के पास बहुत होते हैं, बहाना और बनिया राशि एक ही सी है। इन बहानों को छोड़ते हुए अपने जीवन को समझने के लिए समय पर, समय का निर्णय करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।